अर्जुन अभी भी कुरुक्षेत्र में खड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण उसे धर्म क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं। अर्जुन युद्ध के मैदान में आकर शस्त्र हाथ में लिए हुए भी अर्जुन विवेकपूर्ण विचार कर सकता है। कृष्ण ने कहा, यही सृष्टि का नियम है। अगर आप समाज के लिए कुछ करेंगे, परोपकार की भावना के साथ करेंगे, तो भाग्य भी बदल जाता है। कर्म का ही भोग व्यक्ति करता है। वह पथ क्या पथिक जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। ये कायरता जो है, ये मेरे मन पर ऐसी आच्छादित हो रही है कि मेरा स्वभाव ही बदल रहा है। मैं धर्म संकट की स्थिति में आ गया हूं। अब मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है सही क्या है और गलत क्या है। अर्जुन स्वभाव से क्षत्रिय है, वो फिलोसोफर नहीं है। वो चाहता है मुझे सही सही बता दो करना क्या है। ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसको दिया नहीं जा सकता, ज्ञान सिर्फ लिया जा सकता। धर्मो रक्षते रक्षिता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धर्म क्षेत्र के इस प्रोग्राम में। भगवान कृष्ण की स्तुति के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब तक की हमारी इस गीता की यात्रा में हमने दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक तक चर्चा की। अर्जुन अब ऐसी स्थिति में आ गया है जहां वो ये कह सकता है, आई डोंट नो, मुझे ये पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या मेरा कर्तव्य है। अभी तक अर्जुन युद्ध के क्षेत्र में खड़ा हुआ अपने विषय में ही सोच रहा है, क्या मैं ये युद्ध जीतना चाहता हूं या ये युद्ध में हार जाना चाहता हूं। जो मेरे प्रियजन हैं उनको मारकर क्या मैं कभी सुखी रह पाऊंगा। सब चीजों का केंद्र अर्जुन स्वयं को ही समझ रहा है। और भगवान कृष्ण अर्जुन को यही शिक्षा देना चाहते हैं कि ये युद्ध कर्तव्य रूपी युद्ध है। ये अर्जुन के निज स्वार्थ के लिए नहीं है, ये युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है। अर्जुन अभी भी कुरुक्षेत्र में खड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण उसे धर्म क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं। गीता का अवतरण यूं ही नहीं हो गया, इसके पीछे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इसकी तैयारी कराई है। ये पात्रता दिलाई है कि अर्जुन युद्ध के मैदान में आकर शस्त्र हाथ में लिए हुए भी अर्जुन विवेकपूर्ण विचार कर सकता है। ये बहुत हिम्मत की बात है, ये बहुत तैयारी की बात है। एक वीर योद्धा ही ऐसा कह सकता है कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत। यहां से अर्जुन में बदलाव शुरू हो गया, लेकिन तैयारी अर्जुन की बहुत पहले से शुरू हो गई थी। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह बताना चाहते हैं कि कर्तव्य स्वार्थ से बहुत ऊपर होता है। व्यक्ति का कर्तव्य समाज के प्रति है, व्यक्ति का कर्तव्य धर्म के पालन में है। बहुत वर्ष पहले की बात थी। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों साथ में कहीं जा रहे थे। किसी विषय पर चर्चा हो रही थी। तभी उन्होंने देखा एक बहुत गरीब ब्राह्मण वहां से निकला, भिक्षा मांग रहा था। स्वभावतः अर्जुन का मन दया से भर गया। अर्जुन ने उसको कुछ सोने के सिक्के दे दिए। ब्राह्मण जब वो खुश होकर घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे कुछ चोरों ने पकड़ लिया और उसका वो सब धन छीन लिया। ब्राह्मण फिर से दुखी हो गया। अगले दिन फिर वो भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उसने भगवान कृष्ण और अर्जुन को फिर आते देखा। अर्जुन ने जब देखा कि ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांग रहा है, अर्जुन के हृदय में जिज्ञासा भी उत्पन्न हुई और दया का भाव भी उत्पन्न हुआ। उसने ब्राह्मण से पूछा, कल मैंने तुम्हें इतना धन दिया था, इतने सोने के सिक्के दिए थे, आज तुम फिर भिक्षा मांग रहे हो, क्या हुआ उनका? तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं बहुत खुश होकर बहुत प्रसन्न मन से ये विचार करते हुए कि मैं इनसे क्या लूंगा, कैसे अपने परिवार का पालन करूंगा, मैं अपनी योजनाएं बनाता हुआ जा ही रहा था कि कुछ चोरों ने मुझे घेर लिया और उन चोरों ने वो सारा धन छीन लिया। अर्जुन ने उसको एक बहुत बड़ा हीरा दिया। बहुत प्रसन्न मन से वो घर गया। उसने सोचा कि मैं इसको भी छिपा के रख देता हूं, कल मैं इसको बाजार जाकर बेच दूंगा और उससे जो धन मिलेगा उससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। उसने वो हीरा जो था एक पुराने घड़े में उसको छुपा दिया। सुबह जब वो उठा तो देखा वो घड़ा ही नहीं मिल रहा है। बहुत परेशान, बहुत चिंतित था। तब उसने अपनी पत्नी से पूछा तो उसकी पत्नी ने कहा, घड़े में मैं पानी भरने जाती हूँ, वो घड़ा आज टूट गया था। मैं उसी घड़े को लेकर नदी की ओर चली गई और पानी भरने
भर के ले आई हूँ। घड़े में झांक के देखा, हीरा नहीं था। पानी भरते वक्त शायद वो हीरा वहीं गिर गया नदी में। ब्राह्मण फिर उदास हो गया। अगले दिन फिर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। संयोगवश अर्जुन और कृष्ण फिर मिल गए। अर्जुन के मन में फिर जिज्ञासा हुई। उस गरीब ब्राह्मण ने फिर कहा कि मैंने हीरा बहुत संभाल के सहेज कर एक पुराने घड़े में रख दिया था। संयोगवश मेरी पत्नी उसी घड़े से जल भरने चली गई। मुझे ऐसा लगता है जब वो नदी से पानी भर रही थी तब वो हीरा वहीं कहीं गिर गया। अर्जुन ने मन में विचार किया कि शायद इसका भाग्य ही ऐसा है, इसके भाग्य में सुख समृद्धि लिखी ही नहीं है। मुझे नहीं लगता मैं इसकी और मदद कर पाऊंगा। भगवान कृष्ण भी सब कुछ देख रहे थे और उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दे दिए। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने इतना दे दिया, उससे इस व्यक्ति का भला नहीं हुआ और कृष्ण इसको सिर्फ 2 पैसे दे रहे हैं। इससे इस ब्राह्मण का क्या भला होगा? इसकी दरिद्रता तो इससे दूर नहीं होगी। लेकिन भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराए। 2 पैसे पाकर वो ब्राह्मण चल पड़ा। मन में सोचा इससे मेरे परिवार का पालन पोषण कुछ दिनों भी नहीं हो पाएगा। पर तभी उसने देखा एक मछुआरा नदी के किनारे एक मछली को पकड़ रहा है। मछली बहुत तड़पड़ा रही थी। उस ब्राह्मण ने सोचा इस 2 पैसे से मेरा तो कोई भला नहीं होगा, क्यों न मैं इस मछली की ही जान बचा लूं। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने वो मछली खरीद ली। ब्राह्मण ने उसके मुंह में देखा, उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वो हीरा इस मछली के मुंह में फंसा हुआ था और जैसे ही वो हीरा निकाला वो इतनी तेज प्रसन्न होकर चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया। जब वो चिल्ला रहा था इतना प्रसन्न होकर, तब वही चोर वहां से जा रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण को देखा और पहचान लिया कि कल हमने इसी का सोना चुराया था। तो वो घबरा गए। उन्होंने सोचा ये राजा के पास जाकर हमारी शिकायत करेगा और फिर हमें राजदंड मिलेगा। ऐसा सोचकर उन चोरों ने ब्राह्मण से क्षमा मांगी और कहा आप अपना ये धन ले लीजिए, लेकिन राजा से हमारी शिकायत मत करना। अगले दिन वो ब्राह्मण बहुत खुशी से, बहुत प्रसन्नता के साथ ढूंढता हुआ अर्जुन के पास गया। अर्जुन को जाके उसने पूरी बात बताई। अर्जुन के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। अर्जुन ने मन में सोचा कि मैंने तो सोचा था इसके भाग्य में सुख समृद्धि ही नहीं है, लेकिन ये 2 पैसे पाकर इस व्यक्ति का भाव ही बदल गया, इसका भाग्य ही बदल गया। सब सुख समृद्धि इसके पास आ गई। जो चीजें ये खो चुका था, जो वस्तुएं इसके हाथ से निकल गई थी, वो भी इसे मिल गई। कृष्ण, क्या चमत्कार था उन 2 पैसों में जो इसका भाव बदल गया, इसका भाग्य ही बदल गया। मुझे कृपया बताइए आपके 2 पैसे देने में और मेरे देने में क्या फर्क था? कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण ने कहा देने में कोई फर्क नहीं था। तुम्हारे अंदर भी दया का भाव था, करुणा का भाव था। इसी भाव से तुमने दिया था और मैंने भी इसी भाव से दिया था। भाव जो था इस व्यक्ति का बदल गया। जब तक इसको ज्यादा धन मिल रहा था तो इसकी योजनाएं अपने लिए थी, स्वयं के स्वार्थ के लिए थी। जब 2 पैसे इसको दिए गए तब ये अपने स्वार्थ से ऊपर उठ गया। इसने उस मछली पर दया दिखाई और जैसे ही इसने अपने स्वार्थ से, अपने से ऊपर होकर सोचा, इसका भाव बदल गया और इसका भाग्य भी बदल गया। कृष्ण ने कहा यही सृष्टि का नियम है। अगर आप समाज के लिए कुछ करेंगे, परोपकार की भावना के साथ करेंगे तो भाग्य भी बदल जाता है। कर्म का ही भोग व्यक्ति करता है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि कर्म ऐसा करें कि धर्म ही हो जाए। कोई भी कार्य जब हम स्वार्थ से ऊपर उठ के करते हैं, परोपकार की भावना से करते हैं, समाज के हित के लिए करते हैं, तो वो समाज के लिए ही कल्याणकारी नहीं होता, वो हमारे लिए भी कल्याणकारी हो जाता है। जब व्यक्ति ईश्वर के कार्य में सहयोग करने लगे, जब सृष्टि के कार्य में सहयोग करने लगे, तो उस व्यक्ति का कल्याण होना निश्चित हो जाता है। आज अर्जुन ये बात भूल रहा है। अर्जुन स्वयं के सुख और दुख के बारे में सोच रहा है, अपने कर्तव्य के बारे में नहीं सोच रहा। वो इस बात से दुखी हो रहा है कि मैं अपनों को मार डालूंगा। वो इस बात से द्रवित नहीं हो रहा कि समाज के प्रति भी अर्जुन का कर्तव्य है। अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से अर्जुन आज पीछे हट रहा है, इसीलिए दुखी है। हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम अपनी जरूरतों के बारे में, अपनी योजनाओं में इतना व्यस्त रहते हैं कि हमें दूसरे के प्रति, समाज के प्रति, अपने कर्तव्य से हम हट जाते हैं। हम समय ही नहीं देना चाहते हैं। उसी परिस्थिति में जब वो हमें नहीं मिलता तो हमारा दुख भी बना ही रहता है। तो व्यक्ति को सिर्फ अपनी ही चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस एनवायरनमेंट में वो रहा है, जिस सराउंडिंग्स में रह रहा है, जिस समाज में रह रहा है, उसके लिए भी कुछ करने की भावना होनी चाहिए। जैसे ही ये भाव मन में उत्पन्न होगा, व्यक्ति का विचार बदल जाएगा। तो अर्जुन की तैयारी भगवान कृष्ण ने बहुत दिन पहले से कर दी थी, लेकिन फिर भी आज इस युद्ध क्षेत्र में खड़ा होकर अर्जुन समाज के बारे में नहीं सोच पा रहा है, अपने कर्तव्य के बारे में नहीं सोच पा रहा है। इसीलिए कहा था
विषमे समुपस्थित। ये विषम परिस्थितियां हैं, ऑड सिचुएशन में ही पता लगता है कि व्यक्ति में कितना धैर्य है, कितना विवेक है। व्यक्ति की सही पहचान टफ सिचुएशंस में ही होती है। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, वह पथ क्या पथिक जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जिस पथ पे एकदम साफ सुथरा पड़ा है उस पे तो सब चल सकते हैं, लेकिन जिस पथ पर शूल बिछे हुए हो, कांटे बचे हुए हो, रास्ता कठिन हो, उस पथ पर जो व्यक्ति धैर्य के साथ चल सके, जो नाव को विपरीत परिस्थितियों में, जब धाराएं प्रतिकूल हो, जब परिस्थितियां आपके अनुकूल न हो, तब भी धैर्य बना रहे, वही विवेकशील व्यक्ति है। अर्जुन को इस स्थिति में लाना चाहते हैं भगवान कृष्ण। इसीलिए हमारे लिए भी गीता का ज्ञान आज के युग में भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि समय, परिस्थितियां, सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट ये हमारे फेवर में ही नहीं रहते हैं हमेशा। जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है, जैसी हमारी अपेक्षा है वैसा नहीं होता है। लेकिन उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, उन ऑड सिचुएशंस में भी हम धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्य के प्रति सजग बने रहें, तभी व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, आनंद में रह सकता है। तब वो ईश्वर के कार्य में, इस सृष्टि के कार्य में सहयोगी बन जाएगा। और जब वो सृष्टि के कार्य में सहयोगी बन जाएगा तो सृष्टि के साथ लयमय हो जाएगा, वो सृष्टि के गीत में रच बस जाएगा, तब कोई दुख का कारण ही नहीं रहेगा। पिछले श्लोक में अर्जुन ने कह दिया कि मुझे पता ही नहीं है क्या करना मेरे लिए ठीक है। आगे देखते हैं अर्जुन भगवान कृष्ण से और क्या कहते हैं। तो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से आज शुरुआत करते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयं स्यान्न निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। भगवान कृष्ण से अब अर्जुन ने अपने हृदय के अंदर जो छुपी हुई भावना थी वो सब प्रकट कर दी है। अर्जुन कहता है, कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव, ये कार्पण्यता जो है, ये कायरता जो है, ये मेरे मन पर ऐसी आच्छादित हो रही है कि मेरा स्वभाव ही बदल रहा है। अब अर्जुन को थोड़ा डाउट होना शुरू हो गया है। उसने कहा भी है पिछले श्लोक में, आई डोंट नो। ये बहुत बड़ी संभावना है। अब ऐसा लग रहा है कि अर्जुन को भगवान कृष्ण की बात समझ में आने लगी है, और भगवान की बात समझ में आने की संभावना ही तब खुली है जब अर्जुन ने ये समझ लिया कि आई डोंट नो। जब तक हम ये मानते रहेंगे हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, तब तक कोई नए विचार को, अच्छे विचार को, सही विचार को जगह ही नहीं देंगे। अब अर्जुन ये जगह देना सीख गया है। जो यहाँ कार्पण्यता कहा गया है, कार्पण्यता का अर्थ कायरता है, विवेक शून्यता है, कर्तव्य और अकर्तव्य में डिफरेंस न कर पाने की स्थिति है। तो अर्जुन को लगने लगा है ये जो भाव मेरे अंदर आ रहा है, इसके कारण जो मेरा क्षत्रिय स्वभाव है, जो समाज की रक्षा का दायित्व है मेरे ऊपर, उस दायित्व से कहीं मैं पीछे हट तो रहा हूं। मैंने ऐसा जीवन में कभी नहीं किया। जब किसी दुष्ट ने, किसी आतताई ने किसी पर भी अत्याचार किया तब मैंने उसका प्रतिकार किया है, लेकिन आज मैं बेसिक नेचर से पीछे हट रहा हूं। अर्जुन को भी ये बात समझ में आ रही है। आगे अर्जुन कहते हैं, प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। प्रक्षामि त्वाम, कृपया मुझे बताइए हे कृष्ण, धर्म सम्मूढ़ चेता, ये धर्म और अधर्म की बात, जो मैं सोच रहा हूं मुझे वो भी धर्म लग रहा है, और जो आप कह रहे हैं वो भी धर्म संगत बात है। मैं धर्म संकट की स्थिति में आ गया हूं। अब मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है सही क्या है और गलत क्या है। मैं धर्म के विषय में पूर्णतः कंफ्यूज हो गया हूं। मैं बिल्कुल मूर्ख हो गया हूं। मुझे लगता है मैं इसका समाधान ही नहीं कर सकता हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं इस पर विचार कर सकता हूं, इसको समझ सकता हूं और ये सोच सकता हूं कि मेरे लिए सही क्या है। तो हे कृष्ण, आप ही मुझे बता दीजिए। फिर आगे अर्जुन कहते हैं, यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि, जो भी सही है आप निश्चित तौर पर मुझे बता दीजिए कि किससे मुझे श्रेय की प्राप्ति हो गई, किससे मैं धर्म के मार्ग पर चल सकूंगा, क्योंकि मेरी बुद्धि तो अब इस धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को समझ ही नहीं पा रही है। अर्जुन स्वभाव से क्षत्रिय है, वो फिलोसोफर नहीं है। वो चाहता है मुझे सही सही बता दो करना क्या है। मैं कर्म करने वाला व्यक्ति हूं, कर्म प्रधान व्यक्ति हूं, मैं कर्म योगी हूं, मैं कार्य कर सकता हूं। आप मुझे सही सही बता दो कि करना क्या है। आप जो
मुझसे कराना चाहते हैं, मुझे निश्चित एक बात बता दीजिए। अब मैं कंप्लीट सरेंडर की सिचुएशन में आ गया हूं। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब हम बहुत पजल्ड हो जाते हैं, जब कुछ भी सही नहीं हो रहा होता है और हमारा मास्टर हमारे सामने आ जाता है, हमारा गाइड हमारे सामने आ जाता है, जो व्यक्ति जिस पर हम विश्वास करते हैं, तो हम यही कहते हैं अब आप ही बता दो करना क्या है, हमारे समझ में नहीं आ रहा। अब तक अर्जुन भगवान कृष्ण को अपना सारथी समझता था, एक मित्र समझता था, अपना संबंधी समझता था, एक शुभचिंतक समझता था। लेकिन अब अर्जुन को लगने लगा है ये कृष्ण जो है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो इससे कहीं बहुत ऊपर है। तो इसलिए अर्जुन को ऐसा लगता है कि अब मुझे थोड़ा पीछे हटना चाहिए और भगवान कृष्ण की बात को और डिटेल में समझना चाहिए। इसीलिए 2 बार का प्रक्षामि तो मैं आपसे पूछता हूं, और फिर कहा निश्चितम ब्रूहि, आप एक बार मुझे निश्चित करके सही सही बता दीजिए, मैं करने को तैयार हूं। लेकिन नॉलेज एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसको दिया नहीं जा सकता, ज्ञान सिर्फ लिया जा सकता है। जब तक व्यक्ति ज्ञान को लेने की स्थिति में ना आ जाए, ये ज्ञान पर भी एप्लीकेबल है और सलाह पे भी एप्लीकेबल है। जब तक सलाह को एक्सेप्ट करने की, लेने की स्थिति में ना हो, तब तक उसको सलाह नहीं दी जा सकती, उसको ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। और अर्जुन की स्थिति ऐसी ही है, वो इमोशनली बहुत हाई है, टूटा हुआ है, इमोशंस उसके ऊपर हावी हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में अर्जुन से कुछ भी कहा नहीं जा सकता, और अर्जुन से अगर कह भी दिया जाएगा तो अर्जुन के समझ में नहीं आएगा। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम भी कई बार देखते हैं किसी को हम सलाह देना चाहते हैं, किसी को हम कुछ सजेशन देना चाहते हैं, लेकिन हम ये सोचते ही नहीं है कि क्या सामने वाला व्यक्ति इसके लिए रेडी है। सलाह लेने के लिए और ज्ञान लेने के लिए पात्रता जरूरी है, पात्र का तैयार होना जरूरी है। अर्जुन अब इस स्थिति में आ गया है, अर्जुन अब बात सुनने की स्थिति में आ गया है। अब तक अर्जुन उन्हें अपने जैसा ही समझता था, और भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से ऐसा ही मित्रवत, ऐसा ही संबंधी जैसा व्यवहार किया। कभी ऐसा नहीं जताने की कोशिश की कि वो साक्षात पर ब्रह्म है। बड़े व्यक्ति की, समझदार व्यक्ति की, श्रेष्ठ लोगों की ये पहचान होती है कि वो अपने बारे में कहते नहीं हैं। जब व्यक्ति को जरूरत होती है तब वो उठ के ये सिद्ध कर देते हैं कि वो बड़े हैं। उनका बड़प्पन ही इसी बात से। जो व्यक्ति अपनी ही बड़ाई कर रहा हो, अपने बारे में ही कह रहा हो, तो समझ लो कि उसको भी कहीं डाउट है इस बात का। तो इसीलिए कई बार जब जीवन में आप बड़े लोगों से मिलेंगे जो आपसे श्रेष्ठ हैं, सही में ज्ञानवान हैं, बुद्धिमान हैं, विवेकशील हैं, उन व्यक्तियों से जब मिलेंगे तो उनका स्वभाव एक बच्चे जैसा होता है, सरल स्वभाव होता है। वो आपसे आपके लेवल पर आकर बात कर सकेंगे, और जब वो ऊपर उठेंगे तो आपको साथ में लेकर उठेंगे। इसीलिए संगत का बहुत प्रभाव पड़ता है कि हमारी कैसी संगत है। अपने से बड़े, अपने से श्रेष्ठ लोगों से जब हम मिलेंगे तो वो हमारे लेवल पर आके हमें उठा ले जाएंगे। आज कृष्ण भी अर्जुन के साथ यही कर रहे हैं। कृष्ण भी अर्जुन के लेवल तक पहुंच रहे हैं जहां पे अर्जुन को उठाया जा सकता है। अगर व्यक्ति बहुत ऊपर हो और व्यक्ति यहां हो, यहां से उठाया नहीं जा सकता। एक कम्युनिकेशन होने के लिए एक लेवल पे आना पड़ेगा। जब व्यक्ति बहुत ऊंची बात कर रहा हो और दूसरा व्यक्ति समझने की स्थिति में भी नहीं हो, तब उन बातों का कोई मूल्य नहीं है, उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है, उस सलाह का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन जब एक समतल पर आकर, एक लेवल पर आकर जब डिस्कशन होता है, तब उसका मीनिंग होता है। मैं कम्युनिकेशंस में काम करता हूं, हमारे यहां कहा जाता है कि लाइन ऑफ साइट स्टैब्लिश होनी जरूरी है। 2 एंटेनास एक दूसरे की तरफ फेसिंग हो, तभी बेस्ट ट्रांसमिशन हो सकता है। अब अगर ऐसे होंगे, उनकी दृष्टि एक दूसरे पर नहीं होगी, एक दूसरे के लेवल पे नहीं होंगे, तब कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता है। एक व्यक्ति कुछ कह रहा होगा, दूसरा व्यक्ति कुछ और कह रहा होगा, सार तत्व कुछ भी नहीं निकलेगा। फिर आगे अर्जुन कहते हैं तन्मे शिष्यस्ते अहम, कह रहा है मैं आपको अपना गुरु मान लेता हूं, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मुझे अब साध लो, मुझे शिक्षा दो, मुझे बताओ और मेरा हाथ पकड़ लो। समर्पण का भाव आ गया अर्जुन में कि अब मैं आपके ही सहारे हूं, जो आप कहेंगे मैं उसको अपना कर्तव्य मानकर पूरा करना चाहता हूं। अब अर्जुन ने अपना दायित्व जो है वो कृष्ण के कंधों पर डाल दिया है। हम भी कई बार अपने कंधों पर इतना ढोते हैं कि हमारे कंधे झुक जाते हैं, और इसीलिए परमात्मा कहा जाता है कि उन परमात्मा के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए, इस समय पे छोड़ देना चाहिए चीजों को। अर्जुन ने शुरुआत की थी कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव, मेरा जो स्वभाव था, जो मेरा चरित्र था, जो मेरा स्टाइल था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उससे पीछे हट रहा हूं। ये कायरता मेरे ऊपर छा गई है, अब मैं इसके कारण कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूं। यहाँ 4 बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई हैं इस श्लोक में। पहली बात, धर्म सम्मूढ़ चेता, मुझे धर्म और अधर्म का ज्ञान ही नहीं रह गया है। मैं बिल्कुल मूढ़ व्यक्ति हो गया हूं, मूर्ख हो गया हूं, मैं इसको सोच ही नहीं पा रहा हूं, समझ ही नहीं पा रहा हूं। तो पहले अर्जुन धर्म की बात करते हैं कि मुझे
ये बताइए वास्तव में धर्म है क्या? जो मैं सोच रहा हूं वो धर्म है या जो आप बता रहे हैं और मेरा जो निज स्वभाव है, जो मेरा बेसिक नेचर है वो धर्म है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है यक श्रेयहम स्यान निश्चितम ब्रूहि। जो भी सही है, जो मुझे श्रेय की ओर ले जाए, जो मुझे अच्छा बनाने की ओर ले जाए, जो मुझे मेरे विकास में मदद करे, जो मुझे ऊपर उठाए, श्रेय की आकांक्षा है और श्रेय की आकांक्षा होनी भी चाहिए। श्रेय की आकांक्षा व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती है, बढ़िया बनाती है, बेहतर बनाती है और व्यक्ति को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा कल आज से थोड़ा बेहतर हो, कल हम कुछ थोड़ा ज्यादा जाने, कल जब नए दिन की शुरुआत हो तब आज का मेरा ज्ञान जो है वो मेरा एक्सपीरियंस बने। हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी ये जो मनुष्य जीवन की जो यात्रा है इसके 4 सोपान हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये मोक्ष तक की यात्रा जो है ये इन सभी द्वारों से होते हुए जाएगी। अपनी मोक्ष की यात्रा में हम अगर एक कदम भी आगे बढ़ पाए तो हमारी यात्रा सही दिशा की ओर है। जब भी कोई गाइड, कोई मास्टर हमारे जीवन में आ जाए तब हम ये कह सकें यक श्रेयहम स्यान निश्चितम ब्रूहि। आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे गाइड कीजिए। ज्ञान को मांगने में, सीखने में, समझने में कभी भी हेजिटेशन नहीं करना चाहिए। तीसरी बात करते हैं शिष्यस्ते हम। मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। ज्ञान कभी भी मांगने के लिए जब जाएं तो बिल्कुल विनम्र होके जाएं। अगर विनम्रता का भाव नहीं होगा तो सीख नहीं पाएंगे। एक प्रसंग याद आता है, त्रेता युग में भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था। रावण युद्ध के मैदान में घायल होकर गिर पड़ा, अपनी मृत्यु शैया पे था। तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा इसने बहुत अत्याचार किए, धर्म के मार्ग पर नहीं चला, अनैतिक कार्य किए, लेकिन फिर भी ये रावण जो है बहुत ज्ञानी है, इसे वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है और ये ज्ञान इसके साथ विलुप्त न हो जाए। इसकी शासन व्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी। लक्ष्मण तुम रावण के पास जाओ और जाकर पूछो कि किस तरह से शासन चलाना चाहिए। लक्ष्मण को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन फिर भी बड़े भाई का आदेश था, लक्ष्मण पूछने चल दिए। लक्ष्मण ने जाके पूछा राज्य की व्यवस्था कैसे चलाई जानी चाहिए, मुझे कुछ अपने अनुभव बताओ और ये बताओ कि कैसे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कैसे बेहतर किया जा सकता है। मरते हुए रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा, कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण वापस लौट आया, भगवान राम से कहा कि मैंने पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बहुत अभिमानी है, बहुत दम्भी है, मरते वक्त भी उसका अहंकार नहीं खत्म हुआ, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। भगवान राम ने पूछा क्या कहा तुमने रावण से? तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं जाके उसके पास खड़ा हुआ और मैंने पूछा कि मुझे बताओ। भगवान राम मुस्कुराए कि तुम वहां कुछ पाने गए थे, कुछ लेने गए थे, कुछ सीखने गए थे। अहंकार का भाव रावण में नहीं था, अहंकार का भाव तुम में था। विनम्रता तुम्हारे अंदर नहीं थी, तुम्हारी पात्रता ही नहीं थी। आओ चलो फिर पूछते हैं। इस बार लक्ष्मण को कहा कि रावण के सर की तरफ ना खड़े हो, पैरों की तरफ खड़े हो और विनम्रता के साथ पहले प्रणाम करो और फिर पूछो। इस बार लक्ष्मण गए, प्रणाम किया रावण को और कहा कि मैं कुछ जानने आया हूं, मैं कुछ सीखने आया हूं, आप कृपा करके मुझे कुछ बताइए। मरते हुए रावण ने भगवान राम को प्रणाम किया, कहा तुम मर्यादा पुरुषोत्तम यूं ही नहीं हो। आज इस रण के मैदान में मैं मारा गया हूं, मेरा अंतिम समय आ गया है, लेकिन तुमने मेरे ज्ञान को सम्मान दिया। तुमने इस परिस्थिति में भी अपने छोटे भाई को विनम्रता का पाठ सिखा दिया। हर व्यक्ति के प्रति जिससे भी आप कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके प्रति विनम्रता का भाव होना चाहिए। इसीलिए अर्जुन ने कह दिया शिष्यस्ते हम। और उसके बाद चौथी बात जो आती है समर्पण का भाव। आपसे मैं जानने के लिए नहीं पूछ रहा हूं, ऐसा नहीं है मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूं, मैं आपके बताए रास्ते पर चलना भी चाहता हूं। शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं अब अपने आप को आपके लिए समर्पित करता हूं। अब अर्जुन यहां पर आकर कंप्लीट सरेंडर की सिचुएशन में हो गया है। तो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक तक आते आते अर्जुन के मन में यह बहुत हद तक क्लैरिटी आ गई है कि क्यों भगवान ने कहा था अनार्य जुष्टम अकीर्तिकरम अस्वर्ग करम। अब समझ में आने लगा है। ऐसा समर्पण का, ऐसा प्रेम का भाव हमारे जीवन में भी कभी उठे, हमें भी वो हमारा सच्चा गाइड, हमारा मेंटर और हमारा गीता का ज्ञान हमें सही वास्तविक अर्थों में मिल जाए। इसी प्रार्थना के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आज भी अगर कोई बात अच्छी लगी हो, कोई प्रसंग अच्छा लगा हो तो जरूर अपने मित्रों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक इसकी सूचना पहुंच जाए और हमारी ये गीता की जो यात्रा है इसमें निरंतरता बनी रहे। ईश्वर की प्रेरणा से और ईश्वर की कृपा से अब तक ये यात्रा
निरंतर चलती रही, मैं हर सप्ताह एक नया वीडियो अपलोड कर सका हूं। वीडियो पे कमेंट्स भी करें। आपके कमेंट्स गीता को सीखने समझने की हमारी यात्रा में ये बहुत ही सहयोगी होंगे। देखेंगे अगले सप्ताह अर्जुन के कंप्लीट सरेंडर कर देने के बाद, शरणागत हो जाने के बाद अब क्या होता है, कैसी परिस्थितियां बनती हैं। जय श्री राम। धर्मो रक्षति रक्षितः।